हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 5 और 6 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किए कि हमें ये बताइए कि विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में जो संवाद हुआ था उसका कृपया करके वर्णन कीजिए, क्योंकि हम भी सुनना चाहते थे। सूत गोस्वामी कह रहे कि महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रश्न थे तो ये जो है प्रसन्न थे। जब उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछा तो सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बहुत जरूरी है। श्री सूत गोस्वामी ने भी कहा, नैमिषारण्य में जो सनक आदि ऋषि थे उनको भी यही आदेश दिया कि वे ध्यान पूर्वक सुने। अब यहाँ पे भी श्री सुखदेव गोस्वामी जो है वे ये आदेश दे रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुने। अगले श्लोक में श्लोक संख्या 6, इसमें अब सौनक ऋषि का प्रश्न सूत गोस्वामी उन्होंने जैसे सुना वैसे ही वे बताने जा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपीवृत इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये वर्णन किया जा रहा है, किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन था, लेकिन यहाँ पे ये विनष्ट दृष्टि उन्होंने अपने असाधुन मतलब जो साधु नहीं है, वो जो कैसे थे वे दुष्ट, यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि बेईमान पुत्रों का पोषण करते हुए उचित मार्ग से वे जो है उनका विनिष्ट दृष्टि था, जो उचित मार्ग है वो देख नहीं सके।
और उन्होंने ऐसा हिंसक कार्य, जो भतीजे जो पितृविहीन थे, ऐसे पांडवों को जला डालने की के लिए लक्षागृह में आग लगा दी। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने आयोजन बनाया कि पांडव जो है, युधिष्ठिर महाराज तो जो घोषित किए गए कि वे जो है राजा बनेंगे, घोषित किया, सब हो गया। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के हृदय में जब उन्होंने देखा कि पांडवों का इतना बढ़ रहा है, इतनी शक्ति, सभी जो प्रजा के भी वो प्रिय बन रहे हैं, तो उनको रहा नहीं गया। क्योंकि क्या कारण था? लगाव। कैसे? पुत्रों के प्रति लगाव, जो दुष्ट थे, जो अधर्मी थे और अंधे होने के कारण, ये तो शारीरिक रूप से अंधे थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वे जो है अंधे थे। उन्होंने ये आयोजन बनाया। पुरोचन नाम का आर्किटेक्ट लाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा लाक्षागृह जैसा, ऐसा घर जिसमें लाख का बनाया, लाख, घी, ऐसे जो जल जाएगा, एक भी चिंगारी अगर लगे तो जल सकता है, ऐसे गृह को बनाइए। उन्होंने ये आयोजन किया, पर बाहर से वो दिखा रहे थे कि इसको कहते कुटनाटी, कुटीनाटी। वे चाहते थे कि उन नष्ट हो जाए, लेकिन बाहर से दिखा रहे कि वे उनका अच्छा चाह रहे। वो कह रहे कि आप जाइए वारणावत, अभी आप राजा बनने वाले, आप जाके रहिए, सब प्रजा आपको देखेगी, प्रजा के प्रति, आपके प्रति प्रजा का स्नेह बढ़ेगा। अभी तैयार हो गए, पांडव तैयार हो गए, जाएंगे वहां पे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा प्रथा है कि वहां पे वर्णावत में बहुत बड़ा पूजा होता है, और वो पूजा जो है राजा के द्वारा जो शुरू किया जाता है, और अभी बहुत समय तक कोई राजा नहीं था, अब आप राजा बनने वाले हैं, तो आप वर्णावत जाइए और ये बड़ा जो पूजा जो होने जा रहा है उसमें आप भाग लीजिए, और इससे प्रजा भी आप लोग, आप पांडवों के साथ, युधिष्ठिर के साथ उनका स्नेह बढ़ेगा, वे उनके साथ संबंध हो जाएगा। तो गए, पर आयोजन कुछ और था। उनको वहां भेजने का आयोजन यही था कि ये वहां जाए और सब एक साथ कुंती समेत जो भस्म होकर खत्म हो जाए, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ऐसे षड्यंत्र धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने बनाया, और वे गए। पर विदुर को पता था, विदुर को पता था
कि ये जगह जहाँ पे वे जाने वाले हैं और वो जगह जो है उनके लिए सुरक्षित नहीं है, उनका हत्या किया जाएगा, वो जो है जल के मर जाएंगे। तो विदुर को अपने कुछ जो क्या कहते हैं स्पाइस थे उनके, उन्होंने पता किया और बताया कि ये सब चल रहा है। तो विदुर ने सोचा अभी मैं उनको कैसे बताऊं, अभी वे जा रहे, सब लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे कैसे बताऊं। तो उन्होंने एक कोड के रूप में युधिष्ठिर के कान में ये बात डाल दी कि आप ऐसे मत सोचना कि वो लोग भेज रहे, लेकिन उसमें कुछ षड्यंत्र जरूर है, तो सावधान रहना। उस कोड हिंदी में तो मैं पता नहीं, लेकिन आई विल रीड इट इन इंग्लिश। तो विदुर ने क्या बताया युधिष्ठिर को, One who knows that there are ways to kill without piercing with weapons. अभी डायरेक्टली नहीं पता कि हत्या या किसी का वध करने के लिए बहुत रास्ते हैं, और उनमें से एक रास्ता ये है कि बिना किसी शस्त्र से भी किसी को मारा जा सकता है। One who knows that there are ways to kill without piercing with weapons, that person will stay protected. तो ये जान लेता है कि बहुत सारे रास्ते हैं किसी का हत्या करने के लिए, तो वो जो है हमेशा, वो ये जान लेता है वो हमेशा जो है सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, one who knows that the forest fire which burns all the animals of the forest doesn't burn the snakes that go underground. नहीं, ये जान लेना चाहिए। जो जान लेता है कि दावाग्नि, जब वन में आग लगती है, वो आग जो है सभी पशु समेत सब कुछ जलाकर भस्म करती है, सिर्फ किसके, सर्प के। जो सर्प जो है क्या करते हैं, अपने बिल में जमीन के नीचे चले जाते हैं और इस प्रकार से वे सुरक्षित रह सकते हैं और उनको कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तो इस प्रकार से जो और तीसरी बात, one who controls his senses and acts calmly and intelligently, such a person will eventually attain prosperity. तो जान लिया बात, अगर समझ लिया बात, तो तीसरी चीज क्या करनी है, अपनी इंद्रियों को शांत रखते हुए और बुद्धिमानी से काम करने से क्या होगा, यश मिल जाएगा। तो तब कुंती भी थी साथ में, जब भी जा रहे थे, महल से बाहर निकल रहे थे, तो विदुर ने ये बात उनके कान पे डाल दी। विदुर, क्योंकि ये कोड था, ये कोड बता दिया, एक रहस्य बता दिया जो कोई नहीं समझ सकता कि क्या बात कर रहे हो। सिर्फ युधिष्ठिर समझ लिया और विदुर ने देखा कि युधिष्ठिर ने समझ लिया। तो कुंती देखी, सुन रही थी पर उनको समझ में नहीं आया। तो बाद में जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया, कुंती महारानी ने युधिष्ठिर से पूछा
कि क्या बात बता रहे थे विदुर, मुझे बताइए। तब युधिष्ठिर ने जो बात है बता दी कि ये जो लाक्षागृह है वो पूरी तरह से लाख का बना हुआ है और हम इसमें रह रहे, और जो है ये जल के भस्म होने वाला है। तो इसीलिए विदुर ने हमें ये मार्ग बताया कि हमें एक सुरंग खोदना है, इस महल के अंदर एक सुरंग खोद कर हमें इससे निकालना, और ये कार्य होने वाला है काली अमावस्या के दिन। तो उससे पहले हमें ये सुरंग, और उसी समय विदुर ने सबसे पटु सुरंग खोदने वाला व्यक्ति को उनके पास भेजा। किस प्रकार से विदुर जो है उनकी सहायता यहाँ पे कर रहे पांडवों की भेजा। तो कैसे पता लगा कि यही वो है आदमी? तो वही कोड उन्होंने उनको बताया, वो कोड बताया तो उनको पता, हाँ यही विदुर का आदमी, क्योंकि कोई भी आ सकता, धृतराष्ट्र या दुर्योधन भी किसी को भी भेज सकता। पांडव शांत रहे। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने आयोजन किया था कि वो जो पुरोचन जिसने इसको बनाया था वो भी वही महल में रहे और उनके ऊपर निगरानी रखे और देखे कि उनके मन में कोई संशय या कुछ पता तो नहीं लग रहा है। और जैसे विदुर ने बताया था कि स्टे काम, शांत रहो, बुद्धिमानी से काम, तो 1 वर्ष तक वे वहां पे रहे और पुरोचन को पता ही नहीं लगा कि इन लोगों को ये बात पता है। उन्होंने सोचा कि अभी तो सब ये हमारे ऊपर डाउट नहीं कर रहे, वे इस तरह से रह रहे हैं। तो जैसे कि उत्सव के एक दिन, जिस दिन तो पुरोचन ने तय किया था कि इस काली अमावस्या के दिन वो जो है इस पूरे लाक्षागृह को आग लगा देगा। तो पांडव ने उसके पहले एक बड़ा फीस्ट, उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी को बुलाया गया और बहुत सारे जो है वहां पे आ गए, उनको बहुत सारा भोजन और जलपान वगैरह बहुत करवाया, बहुत खुश हो गए सभी जो लोग आ गए। पुरोचन भी था। सब लोग खा पी कर बहुत आनंद से चले गए, लेकिन उनमें से एक जो निषाद एक स्त्री थी, अपने 5 बच्चों को लेके आई थी उस लाक्षागृह में, और वे इतना खाए और पिए कि वे जो है चल ही नहीं सके और वे जो है वहीं पे ही उस लाक्षागृह में सो गए। पूरा पुरोचन और निषाद जो 5 बच्चों के साथ सो। तो पांडवों ने का प्लान हो गया कि अभी हम जो है इस उनके आग लगाने से पहले हम ही खुद एक दिन पहले उस लाक्षागृह को आग लगा के हम जो है उस सुरंग से निकल जाए।
तो इनका षड्यंत्र सब फेल हो गया, लेकिन आग जरूर लगी। आयोजन जो था वो हुआ, और हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो पांडव जो है उस सुरंग से बाहर निकले, और वहां पे गंगा के तट पे एक केवट उनको एक सुंदर जो है नौका लेकर खड़ा था। तो अभी वे देख रहे हैं कि कौन है ये, पता नहीं। फिर से वो कोड उन्होंने बोला, तब उनको पता लगा। इस प्रकार से जो पांडव थे सुरक्षित हो रह गए, और पूरा जो लाक्षा घर पूरा आग से भस्म हो गया। सब लोग वर्णावत के सभी जो वासी थे वहां पे आग है देखने लगे। उन्होंने कहा ये क्या अनर्थ हो गया। उसमें वो पुरोचन तो जल के भस्म हो गया, लेकिन वो निषाद औरत और वो 5 बच्चे जो थे वे भी वहां पे भस्म हो गए। और लोगों ने सोचा कि कुंती और 5 पांडव जो है उनका इस लाक्षागृह में खत्म हो गए। उनको पता नहीं लगा कि वो तो बच के निकल गए। वे सुरंग को भी नहीं देख पाए कहाँ है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे बताया जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा। नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे अपने बेईमान पुत्रों के प्रति उनका लगाव इतना था कि वो उनकी दृष्टि विनिष्ट दृष्टि जिसने अपनी दृष्टि को खो चुका। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं अपने तात्पर्य में कि धृतराष्ट्र जन्मांध था, वो जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उनका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती। तो क्या हो गया अगर वे अंधे थे? आध्यात्मिक दृष्टि तो पा सकते थे। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वे शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे, और इसके कारण हम देखते हैं कि सभी कुरु वंश का विनाश हो गया, क्योंकि दृष्टि की शारीरिक तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टिहीन है तो ये
बात यही है कि दृष्टि, अगर नेत्र भी हो, ये जो कमी है अंधेपन का, अगर कोई अंधा है वो कोई रुकावट नहीं है आध्यात्मिक प्रगति। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ बाधाएं आती हैं हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति में, तो ये भी एक बाधा है, अंधा होना। पर उसका हम अगर शुद्ध उपयोग कर कि ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि विदुर ने भी उनको अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने उस अपमान को का क्या किया, उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल। तो बहुत सारी भक्ति में बाधाएं आ सकती है। कोई कहेगा कि मैं तो अंधा हूं, मैं नहीं देख सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकते हैं। और सुनने से जो है हमें दृष्टि प्रदान होती है। अगर हम नेत्रहीन क्यों न हो या कोई भी शारीरिक कमी क्यों ना हो, तो ये दूसरा ऑब्स्टिकल, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जैसे किसी ने बताया कि हम करना चाहते हैं, बाहर से कोई हमें तकलीफ देता है, करने नहीं देता, पर अगर हम दृढ़ रहेंगे तो हम उस कमी को सफलता में बदल सकते हैं। अगर शारीरिक कमी है, शारीरिक कमी को हम जो है सफलता में बदल सकते हैं। ये शारीरिक कमी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना उसका आध्यात्मिक अंधापन प्रॉब्लम था। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, शारीरिक कमी कोई बाधा नहीं, पर ये अंधापन, और इतना अंधापन कि भगवान वहां पे स्वयं उनके साथ थे, फिर भी वो भगवान को नहीं देख सके, भगवान को पहचान नहीं सकते। वो सुन रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं जो सभी जो उनके मंत्री या विदुर सब चिंतक जो कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पहचान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किसको, जो अपने अधर्म को, और उसका कारण क्या है, लगाव। किसको, ये कौन है जिसको ऐसा मौका मिल सकता है, जो भगवान स्वयं उनके सामने है। जब भगवान गए शांति दूत के रूप में पांडवों को के पास, पहचान गए भीष्म ने, ये परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। द्रोणाचार्य, कर्ण वगैरह सब, लेकिन दुर्योधन और उनके भाई और धृतराष्ट्र, गंधार, नरेश, विदुर भी देख लिए। और गुरुदेव ने क्या कहा, एक ग्वाले को बंदी बना दो,
मैंने ऐसा आयोजन किया है कि वो ऐसे मैं उसको बांध दूंगा कि वो जो है अपने आप को, उसको वो आया है, उसको जाने मत दो, क्योंकि ये पांडवों के पक्ष में तैयारी नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको 5 गांव दे। फिर नहीं, भगवान ने उनको वचन भी दिया उनके तरफ से कि ये 5 गांव से वे संतुष्ट रहेंगे, आपके राज्य को नहीं लेंगे। दुर्योधन ने बोला कि मैं एक सुई के नोक का भी जगह उनको नहीं दूं। सामने भगवान खड़े हैं लेकिन जगत दृष्टि नहीं है, नहीं देख पाएंगे। भगवान जो माया झगनी का छन्नम, भगवान को नहीं देख सकते। उसके लिए चक्षु, ज्ञान का चक्षु होना बहुत जरूरी है। तो भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन हम सब अंधे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक स्तर से क्यों अंधे हैं? क्योंकि हमें इतना लगाव, और लगाव क्या कर सकता है हम देख सकते हैं, विनाश। और लगाव के कारण ही, क्योंकि हम अपने चीजों का लगाव नहीं छोड़ सकते, इसके लिए हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में जकड़े हुए रहते हैं। ये लगाव का कारण है। और कष्ट भोग रहे हैं। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया। विराट रूप दिखाया और सब लोग देख रहे थे, सब पूरा, पर दुर्योधन नहीं देख पाया। उसने सिर्फ काल को देखा। उन्होंने देखा भी सब कुछ विनष्ट होने वाला है, सभी जो कौरव है वे सब मारे जाएंगे। उन्होंने देखा, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। धृतराष्ट्र तो वैसे ही नेत्रहीन था शारीरिक, पर दुर्योधन को नेत्र थे, फिर भी वो नहीं देख सके। भगवान को सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये अंधकार, अज्ञान और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और सबसे बड़ा जो है ये काम। 3 श्रेणी के, कौन बताए कौन से 3 है? ख्याति, लाभ और प्रतिष्ठा। याद करना कठिन है। यस अनुपमा माता जी, you put your hand up. Yeah, Mataji, I was saying this only. Yes, profit, adoration, and what is the next one? Khyati. False ego. No. Khyati, pratishtha, position, distinction. You want it? और वो जो है मान, प्रतिष्ठा और ख्याति जो है एक प्रकार का काम, लस्ट, इसके लिए जो है उसको अंधा देख नहीं पाए।
उन्होंने कहा इसको क्या, उन्होंने देखा, धृतराष्ट्र ने बोला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग क्यों चुप है, सब लोग देख रहे विराट को, सब लोग देख रहे। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं नहीं देख सकता, नहीं देख, मेरी आंखें, मुझे देखना है, हे वासुदेव मुझे देखना है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आपको दृष्टि देती। भगवान ने उनको दृष्टि, वो देख सके, फिर भी वो, उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे नहीं देखना है। देखिए ये हालत है कि जब हमें भगवान स्वयं दिखा रहे हैं तब भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ काल देखा, वो सहन नहीं कर पाए। तो वो नहीं, इतना उनका लगाव पुत्र स्नेह थी। इसीलिए हमें पूछना है अपने आप को, कितना हम गवाना चाहते हैं ताकि हमें दृष्टि वापस मिल जाए। ये तो हम अंधे, कितना गवाना चाहते हैं। We have to ask ourselves, how much will I have to lose before I lose my blindness? Cannot have the cake and eat it too. नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको अपना अपना लगाव है। उस लगाव जो है, उस लगाव हमें जो है अंधा बना देती है, हमें ऐसा कार्य करना कराती है जो विरुद्ध है। और वो जो है, इसीलिए कल जो हम लोग वीडियो देखा जा रहा है उसमें बोला काम को लो, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये जो बीमारियां हैं, हम सब बीमार हैं, और ये बीमारी ये जो है काम को लो, जब तक वो उससे हम मुक्त नहीं हो जाएंगे, इस जगत में हमेशा के लिए लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरों को मारते रहेंगे। ये रिलीजन की वजह से नहीं है, इसी वजह से है। और जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से हम मुक्त नहीं होते, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। और भगवान जो, तो इसीलिए हमारे लगाव के कारण ही प्रॉब्लम्स। मेरा पुत्र को उसने ऐसा बोला, अभी मैं देखता हूं मैं कौन, उसको दिखाता हूं मैं कौन हूं, और फिर गलत कार्य करने में विवश हो जाए लगाव के कारण। और यही है, ये महाभारत का युद्ध चालू ही है। जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य रहेगा, ये चालू ही रहेगा। लगाव के कारण, यश पाने के लिए, मेरा पुत्र फेल हो रहा है, कुछ तो कर, गलत कार्य करके उसको पास करा। ये बहुत सारे उदाहरण अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है कार्य करते हैं, और गलत कार्य का यही एक कारण है और कुछ नहीं। और उसका जो मूल है वो है अटैचमेंट एंड डिजायर, इच्छाएं और लगाव। क्योंकि हम होपिंग अगेंस्ट होप किए, क्योंकि हम
सोचते हैं इस लगाव से मुझे सुख मिलेगा, और होपिंग अगेंस्ट होप की ये मुझे सुख देगा, वो मुझे सुख देगा, यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, और इस जो है माया के चंगुल में हम आ जाते हैं, फंस जाते हैं। अंधापन क्या है? अंधापन वो है जो हमारे सामने जो चीज है वो नहीं दिखती। दुर्योधन भगवान सामने थे, नहीं दिखता। हम सब देख नहीं सकते, देखते हुए भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम अंधे बनते। इसीलिए उसका उपाय किस प्रकार से हम इस अंधकार से मुक्त हो जाए, तो शास्त्र जो है हमें वो मार्ग देती है। जब हम इस शास्त्र को भगवान के या संत महात्माओं के द्वारा जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, और फिर हम समझ सकते हैं कि हम इस भौतिक जगत में क्यों इतने जन्म जन्मांतर से फंसे हुए हैं। और यही भौतिक चीजें ही हैं जो हमारे बीच में आती है, और हम भगवान के को नहीं देख सकते। भगवान हमारे सामने खड़े रहेंगे तो भी हम भगवान को नहीं देख सकते, जब तक हमारा ये मोह, जैसे कि भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अब तेरा मोह दूर हो गया कि नहीं? अर्जुन ने कहा यस, मैं युद्ध करूंगा, आपके वचनों का पालन करूंगा, जो आपने बताया मैं वही करूंगा। लेकिन ये अंधा आदमी जैसे कि धृतराष्ट्र, वो सामने भगवान थे, दुर्योधन के सामने भगवान थे, लेकिन उन्होंने नहीं, मैं उसको बांध लूंगा। कौन है? दिखाने के बाद भी। तो इसीलिए शास्त्र इस अंधकार को, ये अंधेपन को दूर करता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में यही बताया गया है। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया गया है कि यह स्वानुभावन अखिल श्रुति सारम एकम, कि ये श्रीमद् भागवतम एक ही आध्यात्म दीपम अतीर्ति सत्ताम तमो अंधम। श्रीमद् भागवतम एक अध्यात्म दीप है, जो इस अध्यात्म दीप को सहारा अतीर्ति सताम, जिसको करना है, डिजायरिंग टू ओवरकम ये तम अंधम को, अगर हमें इस हमारे अंधेपन का क्योर क्या है, उपचार क्या है, इस अखिल श्रुति सारम संसारिणां
करुणया पुराण घूयम तम अंधम, ये जो संसारी नाम, जो संसारी लोग है, जो संसार में फंसे हुए हैं, संसारी नाम, मटेरियलिस्टिक मेन, करुणया, ऐसे लोगों के ऊपर करुणा बरसाने के लिए पुराण घूयम, ये पुराण है, ये भागवत पुराण, जो इस संसार में रोशनी नहीं, रास्ता नहीं, वो एक टॉर्च लाइट। भगवान भगवद गीता में ज्ञान दीपेन भाषित, एक ही रास्ता, इस ज्ञान के दीप को स्वीकार करने से हम जो है इस अंधेपन से मुक्त हो सकते। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तो वह अंधापन मनुष्य जीवन के अंतिम मार्ग में भयावह रूप से घातक होता है। ये शिक्षण हमारे लिए है, इस प्रकार से हम जो, but when one is spiritually blind, when one is blind spiritually, even though physically fit, that blindness is dangerously detrimental to the progressive path of human life. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। Thank you very much.